जय मसीह सभी को। आज का मनन पद है यूहन्ना 15:7 और 8। यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरी बातें तुमसे बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहराओगे। परमेश्वर जो भी वादा करता है वो उसको पूरा करेगा, लेकिन हमें खरे उतरना है उसके वचनों में, और उसके वचन कभी खाली नहीं जाता। तो अगर हम उस वादा पर टिकते हैं और हम समझते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर जो बोला है वो अवश्य करेगा हमारे लिए, तभी हम उस वादा पर या उसके वचनों पर हम खरे उतरते हैं। यहाँ पर विश्वास शब्द ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है हमेशा। उस वादा में हमारे ऊपर है कि उसके वचनों को पढ़ करके हम कितना खरे उतरते हैं, तभी वो वादा हमारे ज़िंदगी में पूरा होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वादा परमेश्वर जो किया है वो हमारे ज़िंदगी में वो वादा को पूरा करेगा परमेश्वर। और हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं वो हर एक प्रार्थना का उत्तर वो नहीं देगा अपने वादा के अनुसार, लेकिन अगर उस प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा होती है तभी वो वादा जो परमेश्वर हमसे किया है उस वादा में हम रह करके हमारे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। क्योंकि 8 में ऐसे लिखा हुआ है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहराओगे। तो एक फलदायक जिंदगी होने के लिए और परमेश्वर का चेला बनने के लिए या परमेश्वर या यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें जो वादा उसने दिया है उस वादा पर हमको चलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम कुछ भी मांग लिए और परमेश्वर हम ये बोल दिए कि परमेश्वर का वादा है तो हमें ज़रूर मिलेगा। नहीं, उस वादा पर परमेश्वर का महिमा होना है, पवित्रता झलकना है, एक सच्चाई का रास्ता में चलना है। जिस तरह परमेश्वर हमें चुना है और हमें चाहता है कि हम उसके रास्ता या उसके प्रति हम विश्वास योग्य हो, तभी उसका वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। पहला चीज़ है कि परमेश्वर जो वादा करता है वो पूरा करेगा, लेकिन वो हमारे ऊपर में है कि उसका जो वादा है हमारे ज़िंदगी में उस पर हम अमल ठहरते हैं कि नहीं, उसके वचनों पर हम पूरा अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं कि नहीं, तभी उसका वादा हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें पूरा किया जाएगा, और उसके लिए हमें उसके वचनों पर ठहरना है। उसके लिए हमें अपनी पिता की महिमा होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें देखना है कि उसके वादा 2 धारी तलवार के जैसे है, और हमको उसी तरह से अपने ज़िंदगी में वो जो बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह जो वो बोलते हैं तब उसको अपनाना है, और तभी उसका वादा पूरा होगा हमारी ज़िंदगी में। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो वादा तो निभाते हैं
लेकिन बीच रास्ता से अगर कठिनाई आती है हमारी ज़िंदगी में तो हम छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वादा पूरा नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में। तो कभी भी या जब कभी भी हम परमेश्वर को वादा करते हैं कि पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे रास्ता में चलेंगे, हम तुम्हारे वादा के अनुसार अपना ज़िंदगी में हम अमल करेंगे, तभी वो हमारा जो वादा है परमेश्वर के प्रति, उसका वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन या आज के बाद आप ध्यान दोगे कि परमेश्वर का हर एक वादा तभी पूरा होगा अगर हम वादा करते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने ज़िंदगी में बदलाव ला करके परमेश्वर के साथ हो ले और अनंत जीवन की ओर, ये अनंत जीवन हो हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए। धन्यवाद।